देखिए भारत में 4 जगहों पे कुंभ का मेला लगता है 12 वर्ष के अंतराल पे। कहाँ कहाँ? हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में 4 जगहों पे भारत में कुंभ का मेला लगता है। ये आज हम लोग इस सेशन में पढ़ेंगे इंटर स्तरीय बीएसएससी जीके जीएस, है ना, जिसमें टॉप जो है 50 एमसीक्यू क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं, है ना, जो आगामी इंटर स्तरीय एसएससी यानी बीएसएससी परीक्षा को देखते हुए ये प्रश्न को बनाया गया है और इस सेट को तैयार किया गया है ना। इसमें हमारा ये टेस्ट सीरीज का सेट नंबर कितना है? तो 4 होने वाला है ना। और सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार क्वेश्चन आप जरूर देखें, है ना, आपको पता लग जाएगा कि किस लेवल का ये प्रश्न है ना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का फर्स्ट प्रश्न है कि नालंदा बिहार का विध्वंस जो है ना, किसने किया, है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ए, बख्तियार खिलजी ने किया था ना। देखिए बख्तियार खिलजी ने कब किया था? तो 1193 ईस्वी में किया था ना, 1193 ईस्वी में किया था ना। अभी प्रश्न आता है एक और यहाँ से कि नालंदा विश्वविद्यालय को जो है किसने बनवाया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को कुमार गुप्त प्रथम ने बनवाया था ना, इसको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। लॉर्ड मिंटो को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है पाकिस्तान का जन्मदाता माना है ना। देखिए इसका मतलब हुआ कि जो लॉर्ड मिंटो था ना, उन्होंने ही पाकिस्तान का सपोर्ट किया था बंटवारे के समय, है ना। और देखिए यहाँ पे है लियाकत अली खान, डी नंबर, है ना। ये पाकिस्तान का जो है ना फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर था, यानी प्रथम क्या है प्रधानमंत्री था पाकिस्तान का, है ना, डॉक्टर लियाकत अली खान, है ना। और देखिए मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का मांग कब किया था? पाकिस्तान का मांग कब किया था? 1940 में किया था ना, पाकिस्तान का मांग, है ना, जो मोहम्मद अली जिन्ना जो है के सपोर्ट से हुआ था ना। और मोहम्मद अली जिन्ना क्या था? पाकिस्तान का प्रथम नेता भी था, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लोगों ने, है ना, भारत के विभाजन की मांग पहले की थी, है ना, यानी सबसे पहले किया, कब किया था? तो 1940 में किया था, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है ना, यानी विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, एशिया होगा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, है ना। देखिए महाद्वीपों की संख्या कितना है? तो 7 है। कौन कौन सा है? पहला सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, है ना। दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका है। तीसरा कौन सा है? उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। चौथा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका या साउथ अमेरिका। और पांचवा महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका, है ना। और छठा कौन सा है? यूरोप है। और सातवां महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है, जिसको ओसेनिया के नाम से भी जानते हैं, है ना। इसको ध्यान रखना है, ये विश्व का 7 महाद्वीप हो गया, है ना, इसको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिख गुरु तेग बहादुर को किसने जो है मृत्यु दंड दिया, है ना। तो देखिए सिख गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मृत्यु दंड दिया था ना। औरंगजेब जो है अपने आप को जिंदा पीर कहता था ना। और तो और औरंगजेब ने सिख गुरु को जो है दिल्ली के चांदनी चौक पे, है ना, उनको मृत्यु दंड दिया था ना। कब दिया था ये पूछता एग्जाम में? तो 1675 में दिया था, इसका याद रखना है ना। कब दिया था इनका मृत्यु? 1675 में दिया था, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्नि का आविष्कार जो है किस काल में हुआ था, है ना। यह भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछता है ना। अग्नि का आविष्कार, चक्का का आविष्कार, ये सब पूछते रहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये पूरा पाषाण काल में हुआ था अग्नि का आविष्कार, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगरा शहर को किसने बसाया, है ना। इसका राइट आंसर होगा सी, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था ना। यहां से प्रश्न आते हैं, तो सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को कब बसाया था? 1504 में। कब? 1504 में, है ना। वहां पे मतलब स्टार्ट कर दिया था बनाना, है ना। और बन के पूरा रेडी होने के बाद से सिकंदर लोदी जो था ना, अपना राजधानी, सिकंदर लोदी जो अपना राजधानी था ना,
सिकंदर लोदी की राजधानी पहले कहाँ था? दिल्ली था, है ना। सीधा दिल्ली से कहाँ लेके चला गया? तो आगरा लेके चला गया राजधानी। कहाँ ले गया? आगरा ले गया, है ना। और वहां पे अपना राज्याभिषेक किया तथा 1506 ईस्वी में उसको पूरी तरह से आगरा को जो है अपना राजधानी बना लिया, है ना। कब बनाया था? तो 1506 ईस्वी में, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, गोपाल कृष्ण गोखले को जो है गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महादेव गोविंद जी रनाडे, है ना, या शॉर्टकट में बोलते हैं एमजी रनाडे, है ना। इसको याद रखना है। महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो एमजी रनाडे थे, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मशरूम है एक, मशरूम क्या है? तो एक फंगस है, यानी फफूंदी है मशरूम, है ना। मशरूम से किस चीज का प्राप्ति होता है? तो कवक का प्राप्ति होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या सॉरी, मशरूम से किसका प्राप्ति होता है? तो प्रोटीन का प्राप्ति होता है, ध्यान रखना है। किसका होता है? प्रोटीन का प्राप्ति होता है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन एक जो है जीवित जीवाश्म कहलाता है ना। तो देखिए जीवित जीवाश्म जो है ना वो जिंको कहलाता है। कौन होगा? जिंको। देखिए दोनों कहलाएगा, ऑप्शन नंबर बी और डी, जिंको और साइकस दोनों कहलाता है जीवित जीवाश्म, है ना। जीवित जीवाश्म मतलब क्या हुआ? जब पृथ्वी पे, है ना, जब पृथ्वी पर जीव का उत्पत्ति हुआ ना, तब से ये दोनों अभी तक, जिंको, है ना, ध्यान रखना है, जिंको और साइकस दोनों अभी तक देखने को मिलते हैं, है ना, जीवाश्म के रूप में। इसलिए क्या बोला जाता है इनको? जो मतलब जीवित जीवाश्म कहा जाता है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोधरा हत्याकांड, है ना, एवं गुजरात के दंगों की जांच कौन सा आयोग किया है ना। देखिए जो हुआ था ना गुजरात में गोधरा कांड 2002 में, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री कौन थे? जो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री है, श्री नरेंद्र मोदी थे, है ना। और उस समय गोधरा कांड हुआ था 2002 में गुजरात में, है ना। तो उस गोधरा कांड के जांच के लिए किस कमीशन का गठन किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, नानावती आयोग का गठन किया गया था ना। गोधरा हत्याकांड जो है कब हुआ था? तो 2002 में हुआ था, ध्यान रखना है, 2002 में हुआ था ना। किस ट्रेन में हुआ था? तो साबरमती ट्रेन था, है ना, साबरमती ट्रेन था, है ना। और साबरमती ट्रेन का बोगी नंबर S6 में आग लगा दिया गया था ना, S6, है ना, स्लीपर का बोगी नंबर S6 था, है ना, साबरमती ट्रेन। और कब हुआ था? 2002 में हुआ था। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री कौन थे? तो नरेंद्र मोदी थे, है ना। इसको याद रखना है। कौन सा आयोग का गठन किया गया था? तो नानावती आयोग का गठन किया गया था उस समय, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुदीराम बोस, है ना, और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड के जीवन पर मतलब हमला किया गया था, है ना। कब किया गया था और कहां पे किया गया था? तो ये हमला हुआ था मुजफ्फरपुर में हुआ था ना। किसने किया था? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किया था, है ना। और ये मुजफ्फरपुर में जिस कार पे हमला किया गया था उस कार में किंग्सफोर्ड था ही नहीं, है ना। वहां पे अंग्रेज सब 2-3 औरतें बैठी थी जिसमें उन लोगों का मृत्यु हो गया था और किंग्सफोर्ड क्या हुआ था? पूरी तरह से बच गया था ना। तो देखिए ये जो है मुजफ्फरपुर में हुआ था किंग्सफोर्ड पे जानलेवा हमला, है ना, ये किस सन में हुआ था? किसने किया था? तो बता दिया गया है वहां पे, है ना। ये 30 अप्रैल 1908 को हुआ था, ध्यान रखना है ना। इस पे हमला कब हुआ था? 30 अप्रैल 1908 को इस पे हमला हुआ था, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के सर्वप्रथम भारतीय सदस्य कौन थे, है ना। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी थे, है ना। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है ना, या भारत का बायो ब्रिज कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। 1892 में बनाया गया था, ध्यान रखना है। कब बनाया गया था? 1892 में इनको बनाया गया था, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी दीपक की बत्ती से तेल ऊपर उठता है ना, किस कारण ऊपर उठता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केशिका के कारण होता है ना, यानी ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, है ना। कैपिलरी एक्शन के कारण क्या होता है? ऊपर जो है तेल चढ़ता है ना। या फिर मिट्टी के ऊपर पानी डालते हैं ना तो फैलता है, या फिर तेल डालते हैं जमीन के ऊपर तो फैलता है। किस कारण होता है? ये सब घटनाएं जो होता है केशिका के कारण होता है ना, कैपिलरी एक्शन के कारण होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटर कार में जो पृष्ठ दृश्य के लिए या पीछे के वस्तु को देखने के लिए जो है कौन सा दर्पण का व्यवहार होता है या प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
डी कॉन्वेक्स लेंस का यानी कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण का क्या होता है, व्यवहार होता है ना, या फिर प्रयोग होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्वरित चालक निर्मित होते हैं, है ना। देखिए त्वरित चालक है ना, ये किस लिए निर्मित होते हैं और किस चीज के बने होते हैं। तो त्वरित चालक जो होता है ना, कॉपर का बना होता है, यानी तांबा का बना होता है ना। देखिए त्वरित चालक का खोज है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, इसको याद रखना है। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1792 ईस्वी में किया था, है ना, त्वरित चालक का खोज। इससे होता क्या है कि और कोई मतलब भवन या इमारत बड़े बड़े होते हैं ना, उसके ऊपर लगाया रहता है ना, जिस कारण क्या होते हैं, जब वहां पे त्वरित गिरता है ना या फिर बिजली गिरता है तो उसको क्या करते हैं, वो अपने से तरफ खींच के उसको भू संपर्कित कर देते हैं ना। तो इसका खोज कब किया गया था, 1752 में किया था। किसने किया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था ना। किसका खोज किया था, तो त्वरित चालक का खोज किया था ना, बेंजामिन फ्रैंकलिन, याद रखना है। इसका खोज किसने किया था, खोज त्वरित चालक का बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका खोज किया था। कब किया था, तो 1752 में किया था ना। खोज कब हुआ था, 1752 हुआ था। यहाँ से ही प्रश्न एग्जाम में पूछते हैं, है ना, और पूछा हुआ प्रश्न एग्जाम में आपके सामने दिख रहा होगा क्वेश्चन यहाँ पे, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल के दौरान जो है सबसे सामान्य प्रचलित मुद्रा थी, है ना। देखिए मौर्य काल के दौरान जो है सबसे सामान्य है, फिर मौर्य काल में चलने वाला प्रचलित मुद्रा कौन सा था, इसका राइट आंसर होगा डी, है ना, करसापण था मुद्रा था ना। करसापण मुद्रा जो है ना, वो चांदी का बना होता था, है ना। किसका बना होता था, चांदी का बना होता है ना, चांदी का बना होता था। इसे वहां पे बोलचाली भाषा में पर्ण भी कहा जाता था, है ना, इसको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में एंग्लो भारतीय प्रतिनिधियों का जो है मनोनयन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए, अनुच्छेद 331 के अंतर्गत जो है उन लोगों को किया जाता था ना। देखिए यहाँ पूछता है कि एंग्लो भारतीय, है ना, एंग्लो भारतीय किसको कहा जाता है। तो देखिए एंग्लो भारतीय अब कुछ दिन बाद देखने को ये लोग नहीं मिलेंगे, है ना। एंग्लो भारतीय जो है उस व्यक्ति को कहा जाता है जिस समय भारत गुलाम था और अंग्रेज सभा के अपने यहाँ के भारतीय महिलाओं से शादी किए थे, और देश आजाद होने के बाद से वो सब इन लोगों को यहाँ पे अपने मतलब फैमिली को छोड़ कर चले गए। उसका मतलब यहाँ पर बाप दादा नहीं है ना, सिर्फ वो लड़का बच्चा हुआ है या उसकी माँ होगी, तो वो सब क्या कहलाएंगे, जो उसका लड़का होगा उसकी माँ से, वो सब एंग्लो भारतीय कहलाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु के नाम से, है ना, मद्रास राज्य जो है कब नामित हुआ ना। यानी पहले तमिलनाडु नाम था, बाद में क्या हो गया, मद्रास हो गया, फिर मद्रास से क्या बन गया, तमिलनाडु बन गया। कब हुआ था, तो 1969 में सारी घटनाएं घटी थी, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समय पूछता है कि जब मतलब तमिलनाडु के नाम से मद्रास राज्य कब पुनः नामित हुआ, है ना। तो उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, CN अन्नादुरई उसको बोलते हैं, है ना, उस समय वहां के मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा के निर्धारण के लिए उत्तरदायित्व तो कौन सा है, तो चुनाव आयोग है ना, ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ना, भारत का चुनाव आयोग जो होता है वो है ना। इसका गठन कब किया गया था, तो 25 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया था, जिसका हम लोग प्रत्येक वर्ष जो है 25 जनवरी को क्या मनाते हैं, मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं, मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना। और जो ECI है ना, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसका टोल फ्री नंबर क्या हो गया है, 1950। इसको याद रखना है, क्या है ये, टोल फ्री नंबर है। यह भी एग्जाम में इस बार पूछ सकता है ना, इस बार करंट अफेयर्स में ऐसा प्रश्न बने हुए हैं कि ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का टोल फ्री नंबर क्या है, तो 1950 है ना, इसको याद रखना है। स्थापना कब हुआ था, तो 25 जनवरी 1950 को हुआ था ना। अभी वर्तमान में चुनाव आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ज्ञानेश कुमार है, इसको याद रखना है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमक्खी के डंक का इलाज जो है करने के लिए खाली स्थान के घोल का उपयोग किया जाता है, किसका किया जाता है। तो देखिए मधुमक्खी का जो है डंक जब मारती है तो उसके इलाज के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है ना। बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा बोलते हैं, है ना। इसका फुल फॉर्म इसका रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3, है ना। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, है ना। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। फॉर्मूला क्या होता है, तो NaHCO3 बोलते हैं उसको, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाकू से किस धातु को
काटा जा सकता है ना। देखिए चाकू से किस धातु को जो है हम लोग काट सकते हैं आसानी से, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, सोडियम को काट सकते हैं, है ना, ध्यान रखना है इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चींटी के डंक में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है ना। तो चींटी के डंक में जो है फार्मिक अम्ल पाया जाता है, जिसका क्या होता है, जैसे चींटी डंक मारती है तो वहां पे लाल होकर सूजन आ जाता है उसको, जहां पे वो डंक मारेगी, है ना। चींटी या फिर बिच्छू या फिर सांप के डंक में क्या पाया जाता है, तो फार्मिक अम्ल ही पाया जाता है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है ना। तो देखिए लोहे को कठोर बनाने के लिए कार्बन मिलाया जाता है ना, इसको याद रखना है। सबसे बड़ा श्रृंखला किसका होता है, कार्बन का ही होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीटभक्षी पौधा कौन सा है ना, जो कीटों को खाता है। ये ड्रोसम होगा या फिर ड्रोसेरा भी इसको बोला जाता है ना, जो जिसपे मतलब कीट जाकर बैठेंगे वो तुरंत अपने आप क्या होता है, बंद हो जाता है ना, और जिस कारण उसपे का पूरा नाइट्रोजन खींच लेंगे और उसको छोड़ देते हैं, वो मृत अवस्था में नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकोटीन पाया जाता है ना। देखिए निकोटीन जो होता है ना, वो तंबाकू के पत्ती में पाया जाता है, तंबाकू के पत्तों में पाया जाता है, क्या, निकोटीन पाया जाता है ना। और चाय पत्ती में क्या पाया जाता है, तो थीन पाया जाता है, याद रखना है ना। चाय में क्या पाया जाता है, कौन सा मादक पदार्थ पाया जाता है, तो थीन पाया जाता है ना। और कॉफी किस में पाया जाता है, कॉफी के बीज में क्या पाया जाता है, तो कैफीन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है ना, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे के किस भाग से जो है कॉफी की प्राप्ति होती है ना। देखिए कॉफी की प्राप्ति जो है पौधा के किस भाग से होता है, इसका राइट आंसर होगा बी, सीड्स यानी बीज से क्या होता है, पौधों के मतलब वहां से पौधों के किस भाग से कॉफी की प्राप्ति होती है, तो बीज से होता है, इसको याद रखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव की उत्पत्ति जीव से होती है ना, इस कथन का सत्यापन किसने किया था कि जीव का उत्पत्ति जो है जीव से ही होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए, लुई पास्चर ने किया था ना, ध्यान रखना है, लुई पास्चर। कमेंट में बताना है कि लुई पास्चर ने किस चीज का खोज किया था, है ना, शायद आगे प्रश्न आ सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई कब हुआ था, कहां से हुआ था, तो प्रथम जीव का उत्पत्ति जो है जल से हुआ था, है ना, ध्यान रखना है इसको, जल से जीव का उत्पत्ति हुआ था। और सर्वप्रथम मतलब पूछता है एग्जाम में कि मनुष्य का मतलब कहां पे जन्म हुआ था, मनुष्य का, है ना, पहला मनुष्य कहां पाया गया था, तो अफ्रीका के जंगलों में सबसे पहले मनुष्य का जन्म हुआ था ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुवैती महिलाओं को, है ना, यानी कुवैत में, है ना, खाड़ी देशों का जो है, कुवैत एक देश है, खाड़ी मतलब संगठन का कुवैत एक देश है, बोला कि कुवैती महिलाओं को संसदीय चुनाव में वोट डालने का अधिकार कब प्राप्त हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा बी, 2005 से सब महिलाएं जो वहां पे वोट डालना शुरू की है उन लोगों को अधिकार दिया गया है वोट डालने का ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है ना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, एम.एस. स्वामीनाथन है भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता। एम.एस. स्वामीनाथन जब भारत में सबसे पहले हरित क्रांति का जन्म हुआ कब हुआ था, है ना, तो भारत में सबसे पहले हरित क्रांति का जन्म जो है 1960 में हुआ, है ना, इसको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है पर काबू पा लिया गया है ना। तो देखिए टीबी है, कैंसर का अभी तो इलाज चलता है लेकिन आदमी बच नहीं पाता है ना, लेकिन टीबी पे क्या है जो है काबू पा लिया गया, है ना। और WHO का अनुसार यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, है ना, बोला गया है कि हम लोग 2030 तक, है ना, टीबी को पूरे विश्व से पूरी तरह से खत्म कर देंगे 2030 तक, है ना, इसको याद रखना है, ये कथन है और यहाँ से करंट अफेयर्स बनते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम जो है तैयार किया, किसने तैयार किया था चेचक के वैक्सीन को, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, डॉक्टर जेनर ने, यानी उसको बोलते हैं हम लोग एडवर्ड जेनर ने, है ना, 1796 ईस्वी में क्या किया था, तैयार किया था ना, 1796 ईस्वी में, याद रखना इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाली, है ना, नामक समाचार पत्र के संपादक जो है कौन थे ना, हु वाज द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर बंगाली, है ना, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा सी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, है ना, और इन्होंने कब किया था, तो 1879 में किया था, कब किया था, 1879 में जो है बंगाली नामक समाचार पत्र का संपादन किया था ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने किस भारतीय नेता को, है ना, वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया, है ना,
तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, महात्मा गांधी को कहकर जो है संबोधित किया था ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली समानांतर सरकार कहां बनी, है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यूपी के बलिया डिस्ट्रिक्ट में बना था ना। कब बना था, यूपी के बलिया डिस्ट्रिक्ट में। कहां बना था, तो यूपी के बलिया डिस्ट्रिक्ट में बना था। कब बना था, तो 1942 से बना था, जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। 1942 से बना था ना, ध्यान रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन कब चला था, तो 8 अगस्त 1942 को चला था भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता हुआ था, है ना। देखिए गांधी इरविन जो है ना, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में जो है दिल्ली में 1931 ईस्वी में समझौता हुआ था। कहां पे हुआ था, दिल्ली में हुआ था ना, इसको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जो है गोलमेज सम्मेलन, है ना, 1932 में हुआ था ना। तो देखिए तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है ना 1932 में हुआ था, ध्यान रखना है। थर्ड, है ना, थर्ड राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल, है ना, 1932 में हुआ था, है ना। देखिए पहला जो है, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, है ना। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1932 में हुआ था तीसरा गोलमेज सम्मेलन, है ना। और तीनों जो है गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो लंदन में हुआ था, याद रखना है ना। और इससे पूछता है कि महात्मा गांधी या कांग्रेस की तरफ से उन्होंने किस मतलब गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो दूसरा में लिया था, 1931 में लिया था महात्मा गांधी ने, है ना, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था ना। और फिर पूछता है कि मतलब कौन सा व्यक्ति है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था ना, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ना, यानी भीमराव अम्बेडकर जो है ना, वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। कौन, भीमराव अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर, है ना। इसको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिनव भारत से कौन संबंधित थे, है ना। तो अभिनव भारत से डॉक्टर कौन से, डॉक्टर ने बी डी सावरकर जो है संबंधित है ना। अभिनव भारत का स्थापना किसने किया था, तो बी डी सावरकर ने किया था। कब किया था, तो यहाँ पे 1904 ईस्वी में किया था ना, 1904 ईस्वी में किया था, है ना, 1904 ईस्वी में किया था ना, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करो या मरो का संबंध जो है किस आंदोलन से है ना। देखिए करो या मरो का संबंध जो है ना, महात्मा गांधी ने दिया था। कब दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था ना। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, है ना। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो महात्मा गांधी ने किया था 1920 में किया था असहयोग आंदोलन, है ना, इसको याद रखना है। और दांडी यात्रा कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था दांडी यात्रा, है ना, इसको याद रखना है ना। 12 मार्च को गांधी ने शुरू किया था, और 6 अप्रैल 1930 को जो है क्या हुआ था, नमक कानून तोड़े थे गांधी जी, है ना, 1930 को, है ना, याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ, है ना। देखिए बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो है श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्न से हुआ था ना। और यहाँ से प्रश्न आता है कि कब हुआ था, तो 1909 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1909 ईस्वी में उन्होंने किया था, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो है किस स्थान पर हुआ, है ना। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन पटना के नजदीक बांकीपुर में हुआ था, यही प्रश्न पूछता है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था, है ना। हजारीबाग में कब हुआ था, हजारीबाग में स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था, 1921 में हुआ था। किसने किया था अध्यक्षता, इसका अध्यक्षता किसने किया था, तो सरला देवी, ध्यान रखना है, सरला देवी, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे, है ना। देखिए बिहारी के संपादक थे बाबू माहेश्वर थे। कौन थे, बाबू माहेश्वर थे, है ना। इसने किया था और कब किया था आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजकुमार शुक्ला जो है किस गांव के निवासी थे,
तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राजकुमार शुक्ला जो है मुरली बरहवा के निवासी थे, है ना, बिहार के थे, जिन्होंने गांधी जी को क्या किया था, ये किसान थे और गांधी जी को बुलाया था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण का मतलब किस्सा सुनाने के लिए, त्रिकठिया प्रणाली को खत्म किए। तो वहां पे गांधी जी कब पहुंचे थे, 1917 में, है ना, चंपारण सत्याग्रह हुआ था ना, इनके अथक प्रयास से। किसके प्रयास से, तो राजकुमार शुक्ला के प्रयास से, है ना, गांधी जी साथ में आए थे इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता कौन थे, है ना। तो देखिए श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता जो थे ना, वो पूर्णिया से थे, है ना, कहां से थे, पूर्णिया से थे, और इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर क्या किया था, मतलब आंदोलन में हिस्सा लिया था ना, स्वतंत्रता सेनानी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था, है ना। इसका जवाब आपको, और पूरे वीडियो देख रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताना है कि सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले नेताजी किसने कहा था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे, जब 1983 में विश्व कप भारत जीता था, उस समय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे, इसका राइट आंसर होगा डी, कपिल देव थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी एक स्थान पर जो है कुंभ का मेला कितने वर्षों बाद लगता है। देखिए एग्जाम में प्रश्न बनते हैं कि कुंभ का मेला जो है भारत में कहां कहां पे लगता है ना। तो देखिए कुंभ का मेला भारत में 4 जगहों पर लगता है। कहां पे, 4 जगह लगता है भारत में कुंभ का मेला, है ना। पहला लगता है हरिद्वार, हरिद्वार में लगता है कुंभ का मेला, गंगा नदी पे, है ना। दूसरा कुंभ का मेला लगता है कहां पे, तो प्रयागराज में, प्रयागराज, गंगा यमुना सरस्वती के संगम पे, गंगा यमुना सरस्वती के संगम पे, है ना। तीसरा लगता है मध्य प्रदेश में, है ना, मध्य प्रदेश में कहाँ लगता है, तो उज्जैन में लगता है, उज्जैन में लगता है। किस नदी पे लगता है, तो उज्जैन में लगता है वहां पे शिप्रा नदी पे, है ना, तो शिप्रा नदी पे लगता है ना, उज्जैन में। और चौथा लगता है नासिक, नासिक लगता है, कहाँ पड़ता है, नासिक पड़ता है महाराष्ट्र में, वहां पे गोदावरी नदी पे लगता है। कौन सी नदी पे लगता है, गोदावरी नदी पे लगता है महाराष्ट्र में ना। देखिए भारत में 12 वर्षों पर कुंभ का मेला लगता है। देखिए भारत में 4 जगहों पे कुंभ का मेला लगता है 12 वर्ष के अंतराल पे। कहाँ कहाँ, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में 4 जगहों पे भारत में कुंभ का मेला लगता है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको पूरा वीडियो देखने के लिए।